अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब क्या चल रहा है ज़िंदगानी में। बहुत सारे इलाकों में फिर से गर्मी आ गई है और उसी हिसाब से हम आज बना रहे हैं कद्दू। और कद्दू काट लिए हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर एक प्याज है, 2 टमाटर हैं, लहसुन है, अदरक है और साथ ही मैंने 1 गिलास पानी भर के ना रख दिया है। देखूँगी इसके अंदर कितना पानी जाएगा। असल में सब्जियों का अपना पानी भी निकलता है। और इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट इसका कुकर बंद करूँगी और 2 मिनट इसको भूनेंगे तो भुजिया तैयार हो जाएगी। चलें मिलकर देखते हैं ये कैसे सालन तैयार होता है। गर्मी हो ना तो सबसे ज़्यादा और जो आसान रेसिपीज़ होती हैं ना वो ही बेस्ट रहती हैं। आपको ज़्यादा देर किचन में ना खड़े रहना पड़े। और फिर उसके बाद अब ये देखें मैंने इसको बंद किया। अच्छा, आपसे कुछ बात भी करनी थी। मैंने जो लड़ाई वाले व्लॉग एक बनाया था जिसमें मैंने सबको कहा था कि लड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए थे कि लड़े बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। अब मुझे नाम याद नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं नाम याद करूंगी और बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि लड़े बगैर तो गुजारा नहीं है और कैसे चुप रहा जाए। तो मैं फिर भी अपनी बात पर ही बज़िद हूँ। मैंने उसी व्लॉग में भी यही भी कहा था कि कुछ जगहों पर हमारा लड़ना बनता है, लेकिन ऑल टाइम की लड़ाई के बारे में मैंने बात की थी। इज़्ज़त पर बात आ जाए तो फिर तो लड़ना बनता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग किसी न किसी बहुत सारी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। छोड़ें इस टॉपिक को और सिर्फ़ एक शेर ही सुना देती हूँ आपको कि मैंने सलीके से चुप रहकर उलट दी बाजी, इसने सोचा था बड़ी देर तमाशा होगा। तो छोड़ें तमाशे को ख़त्म करें और यही सोच कर ना लड़ाइयों को छोड़ दिया करें। ख़त्म हो गई बात। और अब मैं बना रही हूँ रायता। बाज़ औक़ात जो है ना बच्चे नाक मुंह भी चढ़ाते हैं कि ये क्या पका हुआ है, तो उनका मुंह बंद करने के लिए साथ बनाते हैं बहुत सारी सब्जियों का सलाद। और दही है, दही के अंदर मैंने एक चटनी वाली क्यूब डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है और इसके अंदर क्रश चिली फ्लेक्स जो है ना, क्रश चिली फ्लेक्स मैंने क्या कह दिया, हाँ सही कहा है और उसके बाद इसके अंदर डाल दिया है प्याज काटा है, शिमला मिर्च काटे और साथ ही बंद गोभी है। आजकल मैं और माहम जो है ना वो घर पर अकेले ही होते हैं, तो माहम बहुत बोर होती है। मैं असल में कामों में लगी रहती हूँ, तो उसका दिल होता है कि कोई मेरे साथ खेले। तो जब थोड़ा बहुत मैं फ्री होती हूँ तो सोचती हूँ कि इसके साथ खेलूँ, लेकिन फिर काम भी करने होते हैं। अब ये जनाब हो चुका है असर का टाइम। आज सोचा था कि कुछ केक वगैरह बेक कर लूँगी। छोटे बेटे की बर्थडे है और मैं बर्थडे का कोई इतने कुछ चोंचले वगैरह नहीं करती हूँ। बिल्कुल ही हम लोगों ने बर्थडेज वगैरह को ना ब्लॉक किया हुआ है। कोई इतनी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं समझती हूँ। बच्चों को भी समझ लग चुकी है, लेकिन हमज़ा जो है ना उसको उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी बर्थडे मनाई जाए। तो कोई इतना कोई एहतमाम के साथ हम लोग नहीं मनाते। मैंने सोचा था कि केक बना लूँगी, लेकिन कोई तबीयत में इतनी कोई सुस्ती हुई है शायद मौसम की वजह से, तो चाय बना के पी है। फिर उसके बाद सोचती हूँ कि कुछ बनाऊँ कि ना बनाऊँ, लेकिन फ़ैसला फिर यही हुआ है कि नहीं बनाऊँगी। लिहाजा बेकरी से हम लोगों ने केक मंगवाया है और इसके पापा भी घर पे ना होना, फिर भी कोई इतनी कोई ख़ास जो है वो कोई भी सेलिब्रेशन हो तो फिर बोर ही होती है। अभी भी हम सारे जो है ना एक केक ले लिया है और माहम के साथ थोड़ी बहुत खुशी हुई है, वरना ऐसे रूटीन के साथ ही केक काटा है और बस आपसे चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you. Happy birthday to